राम सुंदर श्राद्ध आनंद यात्रा कड़वी वाणी। नया विषय, थोड़ा कड़वा है, समझ लो तो मीठा है, न समझो तो कड़वा है। और नीम की पत्ते जैसा कड़वा है, जहर जैसा है, समझोगे तो अमृत जैसा है। आस्था और विश्वास मानव की सबसे बड़ी ताकत विषय है। आस्था और विश्वास मनुष्य की बड़ी ताकत है। विषय को शुरू करने से पहले मानव मन बहुत चंचल है। एक क्षण में करोड़ों योजन चला जाएगा, वापस आ जाएगा। इतना चंचल है। मनुष्य को अच्छा या बुरा कर्म दोनों करने से रोकता है। अच्छा कर्म करना चाहोगे तो बहुत चर्चाए, शंका कुशंका संदेह करता है। या अगर बुरा कर्म करोगे तो भी वो रोकता है। दोनों सिक्के के एक पहलू है। मन चंचल है, बहुत बड़ा चंचल है। इसलिए मैंने मन को गधा कहा है। मन वो बुगले के समान है जो एक टांग पे रख के प्रभु की प्रार्थना करता है। और जैसे ध्यान भंग हुआ, मछली को चपट लिया। मन वो इतना चंचल है, वो 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। मतलब उसके हृदय मन तन में कभी उसका पेट भरता ही नहीं। इसलिए अच्छा और बुरा कर्म करने से पहले मन की भाषा को समझो, मन के मालिक बनो। ऐसा नहीं कि आप गुलाम बन जाओ। मन के गुलाम बन गए तो ये मानव जन्म आपका लेना निष्फल हो जाएगा। मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? प्रभु चरण को पाना, प्रभु के दर्शन करना, परमात्मा में एकाकार हो जाना, कि उनसे मिलन करना। इसलिए विषय आस्था और विश्वास मनुष्य की बड़ी ताकत है। विशेष शुरू करने से पहले प्रभु चरणों में बैठकर प्रभु से चरण और उनके आचरण मांगना। प्रभु चरणों में बैठकर प्रभु के चरण और आचरण मांगना, क्योंकि प्रभु के चरण और उनका अगर आचरण मिल गया तो समग्र ब्रह्मांड की सभी सुख सुविधाएं संपदाएं आपको मिल जाएगी। बाद में किसी भी चीज को मांगने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि श्री चरण मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो स्वतः अपने आप आचरण मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिला तो सब कुछ मिलकर भी श्री चरण न मिले तो आपका जीवन निष्फल है। क्योंकि आस्था आचरण को जन्म देती है। आस्था आचरण को जन्म देती है। आस्था और विश्वास मनुष्य की बड़ी से बड़ी ताकत है। क्योंकि आस्था और विश्वास के सहारे सेकंडों मनुष्य इस ब्रह्मांड के उस पार चले गए। कितनी भी कठिनाइयां, संघर्ष और तकलीफ को पास करके नए रास्ते बना दिए और ऐसे नए आयाम बनाए केवल और केवल प्रभु के ऊपर आस्था और विश्वास से। तो प्रभु आस्था से आचरण पैदा होता है। इसलिए प्रभु के चरण और आचरण को मांगना चाहिए। जो आस्था आचरण को जन्म न दे वो नपुंसक आस्था है। जो आस्था आचरण को जन्म दे वो नपुंसक आस्था है। और जो आस्था से अगर आचरण भी पैदा न हुआ और ऐसा आचरण कि जिस आचरण से आपको मोक्ष की मुक्ति न मिले, प्रभु से साक्षात्कार न कराए, वो अंधी आस्था है। आस्था विश्वास में भी बहुत बड़े पहलू है। सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास होना चाहिए। कहने का तात्पर्य श्रद्धा का फल आचरण है। श्रद्धा का फल आचरण है। जहर खाने से सभी मरते हैं। अगर श्रद्धा है तो कोई भी इंसान जहर नहीं खाएगा। ये श्रद्धा से उसके आचरण ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य धर्मानुचरण हो जाएगा और कभी वो अपनी आस्था विश्वास से डगेगा नहीं। कहने का तात्पर्य व्यक्ति जिसके प्रति जैसे श्रद्धा रखता है तो उतना ही वो विश्वास करता है। उसके हृदय मन तन और आचरण में वो चीज आ जाती है। तो व्यक्ति जिसके प्रति जैसी श्रद्धा रखता है, व्यक्ति का संपूर्ण स्वतः रूप उसके जैसा बन जाता है।
कि वो उसे वो प्रेमी की तरह चाहता है। यदि मनुष्य को वस्त्रों के प्रति ज्यादा प्यार है तो समझ लो पूर्व जन्म में, अगले जन्म ने उसको रेशम का कीड़ा बनना तय है। उसी तरह अगर किसी स्त्री से अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करोगे, प्यार तो प्रभु के करना है, प्रभु का दर्शन पाना है, प्रभु के चरणों में जाना है, इस मानव तन की महत्व को समझना है। देखो सांसारिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया आपको निभानी है। आप काल मार्ग के ब्रह्मांड के एक मानव, जन्म कब है मृत्यु कब है मनुष्य को पता नहीं। इस छोटा सा जन्म में बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़ी कठिनाइयां, उसमें समय निकाल के प्रभु को पाने की कोशिश करने आए, उनके श्री चरण को पाना है, उनका आचरण को पाना है। तो संसारी मानवी प्रभु चरण को पा सकता है, क्योंकि उसको इतनी कठिनाई संघर्ष झेलता है कि अपने आप को कर्मठ और निष्ठावान बनाता है कि अगर इस काल में के ब्रह्मांड को मैं अगर झेल गया, संघर्ष को झेल गया, तो प्रभु को पाना तो मुश्किल तो है। उस आशा और श्रद्धा विश्वास के सहारे प्रभु को चरण को पा लेता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा स्त्री पत्नी से प्यार मत करो, कहीं ऐसा न हो अगले जन्म ने चुनरी बनना पड़े। अगर चुनरी ही बनना है, चुनरी ओढ़नी है, तो पत्नी से प्यार करते रहो, प्रभु से प्यार मत करो। डिस्टर्ब करना का जमाना से मैंने अभी आपको समझाया, अगर भगवान के सही चरणों और उनका आचरण में मांगोगे तो भगवत की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं वेद शास्त्र, हमारे महान शास्त्र, धर्म, आध्यात्मिक विषय, मृत्यु के वक्त आदमी के मन में जैसी भावना होती, जैसी आशा होती है, मृत्यु के पश्चात उसी रूप में वो प्रकट हो जाती है। अंतिम समय में प्रभु का स्मरण जीवा पे रहेगा तो प्रभु का चरण पाओगे, दर्शन पाओगे। अन्यथा आपकी जैसी भावना, जैसी वासना है, मृत्यु के वक्त उसी के रूप में आप प्रकट हो जाते हो। कहने का तात्पर्य, मृत्यु के वक्त घर परिवारजन, पोते पोती, पुत्र पुत्री, बेटा बहू, अगर उसके सांसारिक विषयों में आपकी भावना और वासना रह गई, समझ लो आपका आने वाला भव वैसा ही बनेगा। कभी कभी कहते हैं नहीं, घर की औरतें, बूढ़ी औरतें, युवान औरतें, कि हमारे मुन्ने की आंख, नाक, कान तो उसके दादा की जगह जैसी। अब क्यों ना आप दादा बने, आपकी संपूर्ण भावना और वासना दादे के पोते में रह गई, घर परिवार में रह गई। तो जहां पर मृत्यु के वक्त जैसी भावना, जैसी भावना, वासना है, मनुष्य का अगला जन्म, पुनर्जन्म पोते के रूप में आपको बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जैसी भावना वैसा भाव। मृत्यु के वक्त भी प्रभु का नाम स्मरण रटना चाहिए। समय निकाले, 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट प्रभु का नाम स्मरण करो। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत को, ना जानो इसके इंद्र में कौन से पल मृत्यु आएगी वो हमको पता नहीं। समय का सदुपयोग करना सीखो। जब भी समय मिले, चाहे छोटा भी हो, बड़ा कार्य हो, नाम स्मरण से शुरुआत करो। अंतिम प्रहर भी नाम स्मरण से हो। कब क्या हो हमें अगर पता नहीं है तो प्रभु के श्री चरण में जाने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करना चाहिए। इसलिए कहते जीवन में 2 चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए। याद रखो, प्रभु के चरण, प्रभु की वंदना, प्रभु का स्मरण, और अपने मृत्यु को जिसने याद कर लिया वो कभी जीवन में पीछे नहीं हटेगा। प्रभु के पास पहुंचना है। आज का अध्याय आस्था और विश्वास मनुष्य की बड़ी ताकत हमने पूर्ण किया। प्रणाम।